हरे भरे जंगल और खुली घास के मैदानों के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव के पास ही एक पुरानी पगडंडी से रोज लोग और जानवर गुजरते थे। उसी रास्ते पर एक मेहनती लेकिन अनदेखा किया जाने वाला गधा रहता था। उसका नाम था धीरू। धीरू दिन रात लोगों का सामान ढोता, खेतों में काम करता और चुपचाप अपना जीवन जीता। कोई उसकी मेहनत की तारीफ नहीं करता था, लेकिन वह कभी शिकायत भी नहीं करता था। उसी इलाके में कुछ दिनों के लिए एक सुंदर और तेज झेबरा आकर रुका। उसका नाम था जारा। जारा दूर देश से आया था और अपने काले सफेद धारियों वाले शरीर पर बहुत गर्व करता था। जहां भी जाता, जानवर उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाते। बच्चे उसे देखने आते, पक्षी उसके आसपास उड़ते और सभी उसकी प्रशंसा करते। धीरू गधा रोज जारा को देखता और मन ही मन सोचता, काश लोग मेरी मेहनत भी ऐसे ही देखें जैसे इसकी सुंदरता देखते हैं। एक दिन झारा ने धीरू से बात की और हंसते हुए कहा, अरे गधे भाई, तुम दिन भर बोझ उठाते रहते हो, जिंदगी में मजा भी आता है या नहीं? धीरू मुस्कुराया और बोला, मजा तो तब आता है जब काम किसी के काम आ जाए। मेहनत ही मेरी पहचान है। झारा ने यह सुनकर हल्की सी हंसी उड़ाई और बोला, मेरी पहचान तो मेरी सुंदरता है। बिना मेहनत किए भी सब मुझे पसंद करते हैं। समय बीतता गया। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई। बारिश के कारण नदी उफान पर आ गई और जंगल का रास्ता कीचड़ से भर गया। उसी दिन गांव वालों को जरूरी अनाज और दवाइयां दूसरे गांव से मंगवानी थीं, लेकिन कोई जानवर उस कीचड़ भरे रास्ते से जाने को तैयार नहीं था। झारा ने सोचा, यह रास्ता तो मेरे पैरों और धारियों को खराब कर देगा, मैं नहीं जाऊंगा। गांव वाले परेशान हो गए। तभी धीरू आगे आया और बोला, मैं जाऊंगा, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लोगों ने धीरू की पीठ पर सामान लादा और वह धीरे धीरे कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़ा। कई बार वह फिसला, कई बार गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद वह सामान सही जगह पहुंचा आया। गांव वालों की आंखों में धीरू के लिए सम्मान था। सबने उसकी तारीफ की और धन्यवाद दिया। यह सब देखकर झारा थोड़ा असहज हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ सुंदर होना काफी नहीं होता। कुछ दिन बाद जंगल में शेर का आतंक फैल गया। शेर ने घोषणा कर दी कि जो जानवर उसके लिए काम नहीं करेगा, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। झेबरा डर गया, क्योंकि वह तेज तो था, लेकिन चालाक नहीं। वह जंगल के रास्तों को ठीक से नहीं जानता था। धीरू ने झेबरा को घबराया हुआ देखा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। झेबरा हैरान होकर बोला, तुम मेरी मदद करोगे? मैंने तो कभी तुम्हें सही से समझा ही नहीं। धीरू बोला, मुसीबत में मदद करना ही सच्ची दोस्ती है। धीरू अपनी समझदारी और अनुभव से झेबरा को सुरक्षित रास्तों से जंगल के बाहर ले गया। दोनों ने मिलकर शेर की चालाकी से खुद को बचा लिया। उस दिन झेबरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरू से माफी मांगी और कहा, मैंने हमेशा अपनी सुंदरता पर घमंड किया, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारी मेहनत, धैर्य और समझदारी है। धीरू मुस्कुराया और बोला, हर किसी की अपनी खासियत होती है। कोई मेहनत से चमकता है, कोई रूप से, लेकिन घमंड किसी को ऊंचा नहीं बनाता। इसके बाद झेबरा ने भी मेहनत करना शुरू किया। वह गांव के कामों में हाथ बटाने लगा, बच्चों को रास्ते सिखाने लगा और धीरे धीरे सबका प्यारा बन गया। अब लोग उसे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अच्छे स्वभाव के लिए भी पसंद करने लगे। धीरू और झेबरा की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि सच्चा सम्मान रूप से नहीं, कर्म से मिलता है। कहानी से सीख, सुंदरता कुछ समय के लिए ध्यान खींचती है, लेकिन मेहनत, विनम्रता और अच्छे कर्म हमेशा सम्मान दिलाते हैं। घमंड इंसान को अकेला करता है, जबकि सहयोग और समझदारी दोस्त बनाती है।